प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत धुरंधर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार टारगेट बनाइए यार। अब की बार हम लोगों का 95 प्लस आना ही चाहिए, यानी अब की बार 95 पार हो ही जाना चाहिए। इसलिए हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन लेकर आए हैं, जो इंश्योर 100% गारंटी है, जिसकी 100% गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी जितने रिएक्शन है टोटल की गारंटी 100% है कि आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर ना जरूर देखने को मिलेगा। देखिए आपका पहला अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया, यानी वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु यानी जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल प्राप्त होता है। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल प्राप्त होता है। देखिए क्या कर रहा है, एल्किल हैलाइड CH3Cl CH3Cl, ये क्या है हमारा? ये है मेथिल क्लोराइड, ये है मीथिल क्लोराइड, यानी एल्किल हैलाइड के दो अणु आ गया। और किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? सोडियम के साथ। अब उत्प्रेरक कौन है? ईथर। यानी जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? एल्केन प्राप्त होता है। और इसी क्रिया को ही अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CH3Cl CH3Cl, देखिए CH3 दो यहाँ पे है और CH3 दो यहाँ पे है, तो कार्बन दो CH3 CH3 दो आ गया। अब देखिए Cl यहाँ एक साल नहीं 2 साल। देखिए देखो ये क्या है, जब एल्किल हैलाइड दो एल्किल हैलाइड CH3Cl CH3Cl, दो एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड और मीथिल क्लोराइड CH3 CH3 दो बार है, मान लीजिए CH3 CH3 दो बार और Cl Cl भी दो बार है। इन दो Cl हैं और प्लस दो L है और यहां से मैंने दो कॉमन ले लिया तो मिलेगा ये Cl मिलेगा ना जी। अब मिल गया सोडियम क्लोराइड, यानी देखो CH3 CH3 को हमने क्या किया? CH3 CH3 कार्बन दो है तो एक दो हाइड्रोजन 3 3 6 C2H6 जो क्या बन गया? एथिल बन गया, ये सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी कि एल्केन प्राप्त हो गया। इसी क्या कहते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। और सेकंड क्या कर रहा है? फ्रीडम प्राप्त अभिक्रिया। देखिए जितने अभिक्रिया बता रहे हैं टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, जिसकी श्योर गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला फ्रीडम प्राप्त अभिक्रिया, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टार्किन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडम प्राप्त अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कारण जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया यानी C6H6 बेंजीन है, किसके साथ कराएंगे? मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl, और उत्प्रेरक कौन रहेगा? AlCl3, तो क्या बनेगा? टॉलूइन प्राप्त होगा। देखिए टॉलूइन का सूत्र क्या होता है? टॉलूइन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी बेंजीन बना के उस पर क्या लगा दीजिए? CH3 लगा दीजिए, ये क्या हो गया? टॉलूइन हो गया। देखिए C6H5 और CH3 टॉलूइन का सूत्र है, यह क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और Cl क्या होगा? ये Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? सिमिट अभिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनाती है। इस अभिक्रिया को सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एसिटिक अम्ल की क्रिया किसे? हाइड्रोजोइक अम्ल N3H ये हाइड्रोजोइक अम्ल है से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनाती है। मेथिल एमीन का फार्मूला क्या होगा? CH3NH2। तो क्या करते हैं? सिमिट अभिक्रिया करते हैं। देखिएगा बैलेंस कर लीजिएगा, CH3 और NH2 यहां से मिलेगा, COO मिलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहां से नाइट्रोजन दो बचेगा यानी N2, ये बनेगा नाइट्रोजन गैस बन गई, यानी क्या हो गया? सिमिट अभिक्रिया। देखिए मैं चौथा देखिए बहुत वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यानी बहुत इसकी तारीफ जितना ज्यादा उतनी कम है। अगला बता रहा है कि राइमर टीमर अभिक्रिया, यानी राइमर टीमर अभिक्रिया क्या होती है?
कह रहा है कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि क्या है, एक फिनाल है, ये वाला क्या क्लोरोफॉर्म है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन गर्म किया गया है तो क्या बना, सैलिसिल एल्डिहाइड बना। ये सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र है और प्लस क्या बना 3NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना और जल प्राप्त हुआ। यानी इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फिनाल प्लस क्लोरोफॉर्म अब प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और टेंपरेचर कितना है 333 केल्विन है और क्या बना हुआ, सैलिसिल एल्डिहाइड बना और सोडियम क्लोराइड और जल बना। इस अभिक्रिया को कहेंगे राइमर टीमर अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए जितनी अभिक्रिया बताएं टोटल बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो आपको सर है 100% गारंटी है यार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, इधर हमारा जोरदार सपोर्ट कीजिए और हम आपको इसी तरह तन मन से पढ़ाते रहेंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में गारंटी है कि 95+ हम लेकर आएंगे आप लोगों के साथ। ध्यान दीजिएगा, अगला है विलियमसन संश्लेषण। यानी जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइड्राइड के साथ, जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। यानी कि कह रहा है जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ये भी अभिक्रिया का मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। यानी कि देखिए जब एल्काक्साइड, ये आपका क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड और ये क्या हमारा एथिल क्लोराइड यानी एल्किल हाइड्राइड एथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बना C2H5O यानी क्या बन गया, को गर्म करने पे देखिए क्या बना, ईथर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ईथर प्राप्त हो गया। इसको हम लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर यानी इसका नाम हुआ डाई, दो बार है एथिल, अब क्या हुआ ईथर। अब इसका नाम क्या है हमारा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। देखिए सोडियम एथॉक्साइड को मैंने किसके साथ गर्म किया, एथिल क्लोराइड के साथ, तो क्या देखो C2H5 और C2H5 यानी इस C2H5 और C2H5 एक साथ कर दिया और NaCl को एक साथ कर दिया। सिंपल है यार, C2H5 एकदम बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, वो भी बिना स्किप किए। आपको केमिस्ट्री ना बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे एकदम इतना इंड तक, यानी कि आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, लेकिन आप मेरे सपोर्ट में जुटे रहिएगा। देखिए क्या कर रहा है C2H5 O और C2H5 दो बार है, तो दो बार है तो क्या करेंगे डाई, और क्या दो बार है C2H5 यानी एथिल, ओ से क्या हुआ ईथर और NaCl क्या बना सोडियम क्लोराइड यानी क्या डाई एथिल ईथर और सोडियम क्लोराइड बना गया। इसी क्रिया को हम क्या करते हैं विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन से ही पता कर सकते हैं, डिफिनेशन से ये आप उसका रिएक्शन आराम से कर सकते हैं।
क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न अभिक्रिया का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी किसका हमें टिप्पणी बताना है। वो भी क्या पूछेगा? रासायनिक समीकरण देते हुए इसमें क्या करना है? हमें टिप्पणी को लिखना है। तो सिंपल देखिए जैसा होगा एल्काक्साइड और एल्किल हाइड्राइड के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त हुआ? डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ। इसी क्रिया को हम क्या करते हैं? विलियम संश्लेषण कहते हैं। देखिए जो लास्ट दिखाई दे रहा 6 नंबर पे, यानी कैनिजारो क्रिया, ये वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्रिया है। जो आपका कैनिजारो क्रिया है वो वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्रिया है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, यानी जब फॉर्मल्डिहाइड, ये निकल रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर, फिर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यानी फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैनिजारो क्रिया कहते हैं। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, यानी जिसका सिंपल आईपीएससी नाम क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया किससे कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है, से कराने पे क्या बना? मेथिल एल्कोहल। अब क्या बना? CH3, यानी CH, अब देखिए C का यहाँ देखिए जो बैलेंस करेंगे तो CH3 प्राप्त होगा CH3OH। CH3 क्या होता है? मेथिल होता है, OH से क्या होता है? एल्कोहल होता है। यानी CH3 से मेथिल, OH से एल्कोहल, और HCOON है, यानी HCOON है, यानी इसको क्या कहते हैं? सोडियम, HCOO को क्या कहते हैं? फॉर्मेट, यानी सोडियम फॉर्मेट। यानी देखिए क्या कर रहा है कैनिजारो अभिक्रिया में, जब फिर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यानी सिंपल उसका नाम ही दे दिया है। अतः उसका नाम देने का एक से आराम से बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। यानी फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड अब किससे कराया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बना। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आज हम जितने अभिक्रिया बताए हैं, टोटल अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो आप श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। और भी कितने हैं? 5 मार्क का। और भी कितने मार्क का मिलेगा? 5 मार्क का आपको ये अभिक्रिया मिलेगा। इसलिए आप बहुत जोर तोड़ से अपना क्या तैयारी लगे रहिए। आप टारगेट बनाइए ताकि 95 पार हो जाना चाहिए। और ये ना बिल्कुल आप लोग से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से आप शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि कन्हैया कोचिंग क्लासेस पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत धुआंधार कराई जा रही है कि ना। आप सपोर्ट में लगे रहिए और जोरदार तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।